हर हर महादेव, जय शिव शंकर। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। आइए सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। एक बार किसी एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह पति पत्नी अत्यंत दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करने लगीं। पार्वती जी के आग्रह पे भगवान शिव शंभू ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन माता पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त करने लगी। माता पार्वती के आग्रह पे भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक सिर्फ 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही इस बात का उसे दुख ही था। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए साहूकार ने काशी भेजने का निश्चय किया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम मेरे बालक को काशी विद्या प्राप्ति करने के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी को जाने लगे। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा, जहां नगर का राजा कन्या का विवाह कर रहा था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह राजकुमार एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा। क्यों न उसने साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर विदा करा ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र बड़ा ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसीलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पे लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है और मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पे लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बता दी। राजा ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। भोलेनाथ के वरदानुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने कहा, भोलेनाथ स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष का आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन माता पार्वती मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पे भगवान भोलेनाथ ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का और मामा दोनों साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिए। दोनों चलते हुए
उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और उसे महल में ले जा कर के उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को उसके साथ विदा करा दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रख रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी साथ में प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान भोलेनाथ ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या फिर कथा को सुनता और पढ़ता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और उसकी सभी तरह की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जय शिव शंभू लिखना ना भूलिएगा भक्तों। जय जय महादेव।